नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं स्वीकार भारद्वाज और आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि उंगलियों पे कैलोरीज को कैसे काउंट किया जा सकता है। आप में से बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि जी हम तो बहुत कम खाते हैं फिर भी हमारा वज़न कम नहीं होता, लेकिन आज जब आप ये सीख जाओगे उंगलियों पे कैलोरीज को काउंट करना, फिर आपको पता चलेगा कि आप खाते तो कम हो लेकिन आप ऐसी चीज़ें खा लेते हो जिससे वज़न कम होने की बजाय वज़न बढ़ जाएगा। तो कैलोरीज का सिद्धांत समझ लीजिए। बहुत से लोगों को पता है कि आजकल ऐसी ऐप्स आ गई हैं जिसमें डाटा डालो और पता चल जाता है कि कितना खाया हमने, कितनी कैलोरीज खा ली। लेकिन ऐप्स में हर किसी के बस का नहीं होता डालना। वो 2-4 दिन डालते हैं फिर वो छोड़ देते हैं उसको ऐप्स के अंदर ट्रैकिंग करना। अगर उंगलियों पे पता चल जाए तो कोई भी इंसान, घर में बैठा बुजुर्ग ही क्यों ना हो, बच्चा क्यों ना हो, उसे पता चल जाएगा कि मैंने, जैसे नोट गिनते हैं ना, 20 का नोट, 50 का नोट, 100 का नोट, सबको पता है कि भाई कितने नोट हमने खर्च किए। ऐसे ही आज हम कैलोरीज को भी जो है ना नोटों के हिसाब से खर्च करेंगे। हर इंसान को जीवन जीने के लिए, अपना पूरा दिन बिताने के लिए लगभग कुछ कैलोरीज चाहिए होती हैं। हर इंसान को अमूमन, जो एक आम इंसान है जो ज़्यादा वर्कआउट नहीं करता, एक नॉर्मल लाइफस्टाइल जीता है, उसे 1500 से 2000 कैलोरीज एक दिन में चाहिए होती है। अगर वो 1500 से ज़्यादा खाएगा तो उसका वज़न बढ़ जाएगा, अगर वो 1500 से कम खाएगा तो उसका वज़न घट जाएगा। तो आपने डिसाइड करना है आपको वज़न बढ़ाना है कि घटाना है। अब ये कैसे पता करें कि हमने कितनी खाई? बड़ा आसान है इसको चेक करना। आज की वीडियो में हम आसानी से सीखेंगे। हम जो ज़्यादातर इंडिया में रहते हैं वेजिटेरियन लोग, हम क्या क्या चीज़ें खाते हैं? हम खाते हैं ज़्यादातर सब्जियां खाते हैं, फल खाते हैं, रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, दूध पीते हैं, यही सब चीज़ें खाते हैं। तो इनमें चेक करते हैं फटाफट इन मोटी मोटी चीज़ों के अंदर क्या कुछ होता है। आप में से कोई भी इंसान, पहले तो ये समझ लो कि कैलोरीज कैसे पता चलती है। हम जो कुछ भी खाते हैं उसमें या तो कार्बोहाइड्रेट्स है, या प्रोटीन है, और या फैट्स है, या मिनरल्स है, या फाइबर है, यही सब चीज़ें होती हैं। और या वाइटामिन्स है उसके अंदर। ना ही वाइटामिन्स के अंदर कोई कैलोरी होती, ना मिनरल्स के अंदर कोई कैलोरी होती, ना ही पानी के अंदर कोई कैलोरीज होती। हाँ, प्रोटीन के अंदर 4 कैलोरीज होती है। 1 ग्राम प्रोटीन के अंदर 4 कैलोरीज होती हैं। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर भी 4 कैलोरी होती है। 1 ग्राम फैट्स के अंदर, 1 ग्राम फैट अगर आपने खाया तो 9 कैलोरीज होती हैं। समझ रहे हो कितना ज़्यादा? आपको ये बात पता नहीं, बहुत से लोगों को नहीं पता होगी। इसको समझते हैं, इस साइंस को समझते हैं। मान लो आप सब्जियां, आपने वज़न घटाना है तो उसमें ये भी पता चलेगा कि कैसे घटाना। मान लो आप सब्जियां खा रहे हो, सब्जियों के अंदर क्या क्या खाते हैं? प्याज, टमाटर, घिया, तोरी, अरबी और टिंडे, भिंडी, बैंगन, पालक, यही सब चीज़ें खाते हैं ना सब्जियों के अंदर। तो मान लो आप टमाटर, प्याज खाते हो, कोई भी सब्जी अगर 100 ग्राम खाते हो। अब ग्राम कैसे पता करने हो, उसके लिए घरों में आजकल एक छोटी सी मशीन आती है, अमेज़ॉन पे मिलती है, 150-200 रुपए की आ जाती है। छोटा सा तराजू होता है प्लास्टिक का। एक टमाटर जो होता है ना स्टैंडर्ड साइज का, इतना बड़ा टमाटर होता है, उसको रखोगे तराजू पे, पता चलेगा 100 ग्राम का एक टमाटर है। 100 ग्राम टमाटर में 90% तो पानी है, पानी के अंदर कोई कैलोरीज नहीं होती। बचा 10 ग्राम, उसमें से भी आधा फाइबर है, फाइबर में भी कोई कैलोरीज नहीं। फिर बचा आधा, उसमें आधे में कुछ प्रोटीन है, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स है। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स में क्योंकि कैलोरीज एक ग्राम में कैलोरीज समान होती है, यानी कि 4 कैलोरीज, तो 5 ग्राम ऑफ टमाटर के अंदर क्या होगा? बचा हुआ जो पार्ट है उसका, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो 20 कैलोरीज। एक सब्जी कोई भी खा लो, टमाटर खाओ, प्याज खाओ, सब में यही हाल है। सब में ही पानी का कंटेंट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। बाकी जो बचा हुआ है, ज़्यादातर सब्जियां, सिर्फ एक उसको आलू को छोड़ दो, आलू के अंदर 100 कैलोरीज होती है क्योंकि उसमें स्टार्च होता है बहुत ज़्यादा। आलू एक एक्सेप्शन है, बाकी कोई भी सब्जी 100 ग्राम खा लो तो आपको एक 20 का नोट मिल गया। नोटों से समझ लेना, 20 का नोट आपके शरीर को मिल गया। उसके बाद बात करते हैं फ्रूट्स की। फ्रूट में भी ज़्यादातर फ्रूट, सेब हो गया, संतरा हो गया, कीनू हो गया, या कोई भी सब फ्रूट जो भी आप वाटरमेलन खा रहे हैं, कोई पपाया खा रहे हैं, कुछ भी चीज़ खा रहे हैं, 100 ग्राम अगर आप खाएंगे तो उसमें ज़्यादातर पार्ट जो है वो पानी का है। लेकिन उसके अंदर मोनोसैचुरेटेड फैट, सैचुरेटेड फैट और शुगर कंटेंट, ये सारी चीज़ें मिला के उसमें
सब्जियों के मुकाबले थोड़ी सी ज़्यादा कैलोरी होती है। तो एक मोटा मोटा हिसाब समझ लो, 100 ग्राम का फल अगर कोई भी खाओगे, एक सेब जो होता है, छोटे वाला सेब जो होता है लगभग 100 ग्राम का होता है, बड़ा स्टैंडर्ड साइज का सेब जो होता है वो 200 ग्राम का होता है। 100 ग्राम कोई भी फल खा लो लगभग, तो उसके अंदर आपको कितने का नोट मिलेगा? 50 का नोट। सब्जियों में कितना मिला था? 20 का नोट। वहाँ पे कौन सी एक्सेप्शन थी? वहाँ पे था आलू। यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है? यहाँ पे है आम यानी कि मैंगो, और दूसरा क्या होता है इसके अंदर मीठा, जो बनाना और मैंगो, ये दो चीज़ एक्सेप्शन है। इसके अंदर कैलोरीज जो होती हैं वो 100 कैलोरीज होंगी 100 ग्राम के अंदर। बाकी कोई भी फ्रूट खा लो, 100 ग्राम में 50 कैलोरीज आपको मिलेंगी। तीसरा, आप क्या खाते हो? रोटी खाते हो ज़्यादातर। रोटी चाहे गेहूं की खा लो, चाहे जवार की खा लो, चाहे बाजरे की खा लो, चाहे मक्के की खा लो, कोई भी 100 ग्राम की अगर रोटी होगी, एक स्टैंडर्ड साइज रोटी ना लगभग 100 ग्राम की ही होती है। कोई बड़ी रोटी बनती है कहीं पे तो वो 200 ग्राम की भी हो सकती है, लेकिन जो एक नॉर्मल साइज़ की रोटी है वो 100 ग्राम की होती है। या फिर माप लेना घर में, 100 ग्राम की रोटी जो होती है उसमें भी 50% के करीब तो पानी होता है। बाकी बचा प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स। तो एक रोटी जो होती है लगभग उसमें आधे से भी ज़्यादा पानी होता है। तो लगभग एक रोटी भी जो है वो 100 रुपये का नोट है आपका। 100 कैलोरीज मिलती हैं आपको एक रोटी से। और थोड़ी बड़ी रोटी होगी तो ज़्यादा। अगर आपने पराठा बना लिया तो पराठे के अंदर 200 से 250 कैलोरीज एक पराठे, क्योंकि उसके अंदर घी लगता है और आटे का कंटेंट लगभग डबल होता है रोटी के मुकाबले, तो उसमें 200 से 250 होती है। जहाँ भी रोटी के ऊपर आपने घी लगा दिया तो वहाँ पे घी की कैलोरीज भी बढ़ जाएंगी। अभी ये बिना घी की रोटी मैं आप लोगों को बता रहा था। तो ये हो गया। लोग रोटी क्या करते हैं, लोग कहते हैं हम तो जी सिर्फ रोटी खाते हैं फिर भी पता नहीं क्यों हमारा वजन बढ़ जाता है। आप 4 रोटी सुबह खाते हो, 4 रोटी दोपहर को खा लेते हो और 2-3 रोटी रात को भी खा लेते हो। 7 रोटियां हो गई, 700 कैलोरीज तो आपको रोटी से ही मिल गई हैं। ऊपर से आपने उसके घी लगाया हुआ है, यहाँ से भी कैलोरीज मिल जाती हैं। तो आप ऐसा ना करें। रोटी जो है, रोटी खाएं या जो कुछ भी खाएं, वो आपने चेक करना है कि आपको कितनी कैलोरीज से मिल रही हैं। अगर बिना घी तेल की है तो 100 कैलोरीज मिलेंगी। फिर उसके बाद बात करते हैं, रोटी हो गई। अब इसके बाद दाल आप लोग खाते हैं। दाल ज़्यादातर जो बनी हुई तैयार दाल होती है, जो गाढ़ी दाल होगी, पानी वाली दाल नहीं, जो गाढ़ी, ज़्यादातर गाढ़ी दाल खाते हैं लोग घर के अंदर। गाढ़ी वाली दाल बिना मक्खन तेल वाली जो दाल होती है, उसके अंदर 1 कप के अंदर लगभग 100 कैलोरी होती है, यानी कि 100 का नोट। और दालों के बाद आप खाते हैं चावल। चावल भी 1 कप पका हुआ चावल जो है करीब 100 ग्राम, पकने के बाद 100 ग्राम, वैसे वो 25 ग्राम होता है। उसके अंदर भी ज़्यादातर जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स होता है, और दालों के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन होता है। तो ये आपको जो एक कप पका हुआ तैयार चावल भी जो है वो भी करीब 100 कैलोरीज होती है। तो आपको मैंने क्या बताया? सब्जियां बताई, रोटी बताई, फ्रूट्स बताए, दाल बताए, चावल बताए। 5 चीज़ें मैंने आपको बता दी, ज़्यादातर यही खाते हो। फिर अब बात करते हैं ज़्यादा कैलोरीज किस में होती है। ज़्यादा कैलोरीज होती है मीठे में। मिठाइयाँ जब आप खाते हो, घर में मिठाई, किसी ने लड्डू खा लिया, गुलाब जामुन खा लिया और बर्फ़ी खा ली, ये सब चीज़ें जो होती हैं, अगर 100 ग्राम में आपने मिठाई खा ली, 100 ग्राम छोड़ो, एक गुलाब जामुन भी आपने खा लिया ना, एक गुलाब जामुन के अंदर करीब 300 कैलोरीज होती हैं। ये जो मिठाइयाँ 100 ग्राम की, 100 ग्राम बहुत थोड़ा होता है, आपको कहने में ज़्यादा लग रहा है, लेकिन 100 ग्राम बहुत थोड़ा सा होता है। और लोग एक बार में एक नहीं, 2-2, 3-3 गुलाब जामुन खा जाते हैं। 900 कैलोरीज तो 3 गुलाब जामुन आपने खाए, आपके अंदर ऐसे ही आ गए। तो इन चीज़ों से बचना है। और अगला क्या है कि और कैलोरीज किस में होती हैं, लोगों को ना पता ही नहीं नमकीन खाते हैं। अभी सिद्धू ने बताया, नवजोत सिंह सिद्धू जी ने बताया कि उनकी वाइफ जो है कैंसर को हरा के आ गई। वो कह रही है कि मेरी वाइफ को नमकीन खाने का बड़ा शौक था, वो रात को नमकीन लेके बैठ जाती थी। तो नमकीन जिन लोगों को खाने का शौक है, आप लोगों को पता ही नहीं, सिर्फ 100 ग्राम नमकीन, क्योंकि वो तली हुई है घी के अंदर। मैंने आपको कितना बताया था, फैट्स जो होते हैं, 1 ग्राम फैट के अंदर 9 कैलोरीज होती है, यानी कि 100 ग्राम ये तली फली चीज़ें खाओगे ना, कुछ भी तला फला, गोलगप्पे खाने का बड़ा शौक है ना, गोलगप्पे भी खाओगे तो 100 ग्राम कुछ भी तला फला खाओगे तो 500 कैलोरीज आपको मिल जाएंगी। और अगर आपने ये जो घी तेल होता है, चाहे आप घी किसी भी चीज़ का ले लीजिए, डालडा घी ले लीजिए, सरसों का तेल ले लीजिए, ऑलिव ऑयल ले लीजिए, कोई भी 100 ग्राम अगर घी तेल आपने खा लिया एक दिन के अंदर, वो किसी भी चीज़, सब्जियों में डाला, किसी भी चीज़ के अंदर डाल के खाया,
तो 1000 कैलोरीज आपको 100 ग्राम से 1000 यानी कि 900 के करीब मान के चलो। 1 ग्राम में मैं 1000 ही मान रहा हूँ, उसको नोट में बताना ना, तो नोट 1000 का नोट आपको वहाँ से मिल जाता है। सब्जियों से कितना मिलता है? 20 का नोट। फ्रूट से कितना मिलता है? 50 का नोट। रोटी से कितना मिलता है? 100 का नोट। दाल से कितना मिलता है? 1 कप से 100 का नोट। और इससे क्या बोलते हैं, चावल से कितना मिलता है? 100 का नोट। और मिठाइयों से कितना मिलता है? 300 का नोट। और गुलाब जामुन वगैरह, इनसे सब चीज़, नमकीन वगैरह से कितना मिलता है? 500 का नोट। और अगर आपने घी तेल खा लिया 100 ग्राम, उससे मिलता है 1000 का नोट। अब ये आपने पता लगाना है और आपने अपने आप को मैनेज करना है। ये चीज़ जब खाना खाओगे ना, तो आपको यही पता चल जाएगा आज मैंने कितने, उसको ये अंदाज़ा लगा लो मैंने इतने रुपए का खाया, इतनी कैलोरीज को इतने रुपए मान लो, आपको मोटा मोटा अंदाज़ा हो जाएगा कि मैंने इतनी कैलोरी खा ली। तो अगर आपको वज़न घटाना है तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियां और फ्रूट्स खाओ। जिसको भी वज़न तेज़ी से घटाना है, सब्जियां और फ्रूट्स को अपना दोस्त बना लो वहाँ पे, क्योंकि जितना मर्जी खा लो आप, बहुत ज़्यादा खाने के बाद भी 1000 तक पहुँचना बड़ा मुश्किल है। लेकिन सब्जियों के साथ जैसे ही रोटी और चावल को जोड़ते हो तो कैलोरीज घपा घप आ जाती हैं। तो इसीलिए कोशिश करो रोटी और चावल का कम से कम सेवन करो, सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा खाओ, फिर देखो कैलोरीज कितनी तेज़ी से कम होती हैं। और इसके साथ एक जादुई फार्मूला जो मैं हमेशा बताता हूँ, 32 बार का फार्मूला अगर आप लगा लो ना, तो आपसे ज़्यादा रोटी खाई ही नहीं जाएगी। अगर आप एक रोटी के अंगूठे के नाखून के बराबर छोटे छोटे टुकड़े कर लो, यानी कि एक रोटी के करीब 30-35 टुकड़े करके अपनी प्लेट में रख लो, और हर टुकड़े को इतना ज़्यादा चबाओ कि जब तक वो पानी ना बन जाए तब तक अंदर ना लेके जाओ। खाना खाने में लंबा समय लो, कम से कम आधा घंटे का समय लगना चाहिए खाना खाने में। खाना खाने के 1 घंटे बाद 1 कप ग्रीन टी पी लो। हफ्ते में 1 दिन बिना नमक का खाना खा लो। अगर आपका वज़न कम ना हो तो मुझे आके पकड़ लेना, इन सब चीज़ों से वज़न पक्का कम होगा। और ये कैलोरीज काउंट करना मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो बहुत काम आई होगी। अगर काम आई है तो दोस्तों रिश्तेदारों को इसके बारे में बताओ। और वज़न घटाने के लिए दुनिया की सबसे बेस्ट ग्रीन टी, ये 32 बार वाली ग्रीन टी, ये खाना खाने के 1 घंटे बाद पियोगे, कमाल के रिजल्ट आएंगे। मेटाबॉलिज्म ज़बरदस्त तरीके से बूस्ट हो जाएगा। ये वज़न घटाने वाली दुनिया की सबसे बेस्ट ग्रीन टी है। ये 32bar.com पे भी मिलती है, मीशो पे भी मिलती है, अमेज़ॉन पे भी मिलती है, फ्लिपकार्ट पे भी मिलती है। इस वीडियो के नीचे भी लिंक दिख रहा होगा, तो वो ग्रीन टी भी आप ले सकते हैं। वीडियो आपने देखी उसके लिए बहुत धन्यवाद। भगवान आप सबका भला करे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।